अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़े का है और क्विकली हम कुछ पैकेजिंग को स्टडी करेंगे कि अपने क्लाइंट को इंस्पायर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पैकेज डिज़ाइन करवा रहा है, कोई बॉक्स डिज़ाइन करवा रहा है, तो उसको हम अपने क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसके एलिवेशंस को, टॉप एलिवेशन, साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन को कैसे हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई आपका डब्बा बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन भी कहते हैं और पैकेजिंग डिज़ाइन भी कहते हैं। तो बहुत डिटेल से तो अभी हम पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं पढ़ सकते। हम शॉर्ट जो है हम चीज़ों को देखेंगे कि कैसे हम क्विकली चीज़ को एक बनाकर मैं आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे हम पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये है जी मेरा आर्ट बोर्ड, मेरा कैनवस, जिसके ऊपर हम आज डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जी एक बॉक्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस वन, और अपने खुद से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और या अपने कैनवस पे आके जस्ट मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से मैं डायमेंशंस भी दे सकता हूँ। डायमेंशंस क्या, फर्ज करें मुझे 800 बाय 400 का बॉक्स बनाना है, तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास 800 विड्थ और 500 जो इसकी हाइट है उसका बॉक्स मेरे पास आ गया। एक तरीका कार तो ये है कि हम खुद से क्लिक करके डायमेंशन, बॉक्स की डायमेंशन दे दें और साइज ले लें। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम खुद से कस्टमाइज जो है हम बॉक्स यहाँ से बना लें। अभी हम फिलहाल कस्टमाइज बॉक्स ही यहाँ से बना लेते हैं, जिसका कलर मैं यहाँ से अपना थीम कलर, लोगो का, डिजिटल फ्लेयर का जो लोगो का कलर है वही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी की कॉपी ले लेता हूँ बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे लाइक दिस वन। और अब की बार मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ लाइक ऐसे, और इसका कलर जो है वो यहाँ से मैं इसके लोगो में से ही उठा लेते हैं और ओवरऑल जी इसको थोड़ा सा मैं इस तरह छोटा कर देता हूँ लाइक दिस वन। इसी के बाद जी मैं इसी बॉक्स की ऊपर भी कॉपी ले रहा हूँ जो नीचे ब्लू है, और अब की बार मैं इसी बॉक्स को ऐसे रोटेट कर देता हूँ राइट साइड के ऊपर, और यहाँ पर हम लाते हैं, और यहाँ पर लाने के बाद इधर मैं रखूँगा, और इधर से जी मैं इस बॉक्स को इतना एक छोटा कर लेता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पर एक फोल्डिंग भी आती है। अगर आप किसी दवाई के बॉक्स को अगर ओपन कर लें, जहाँ से वो क्रीज आपस में मिली हुई होती है, जिसके अंदर ग्लू लगा के किसी बॉक्स को जब बंद कर दिया जाता है, अगर आप वहाँ से नाइफ से कट लगाकर देखें किसी बॉक्स को ओपन करके, तो आपको उसकी प्रॉपर की ड्राइंग नज़र आएगी। की ड्राइंग क्या है वो आगे हम इंशाल्लाह पैकेजिंग का जब एक नया लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे, एडवांस सेशंस के अंदर। अभी फिलहाल हम किसी भी चीज़ की विजुअलाइजेशन को देख रहे हैं कि अगर हम पैकेज डिज़ाइन कर लेते तो उसको अपने क्लाइंट को हमने प्रेजेंट कैसे करना है। चलें जी, अब इस बॉक्स को मैं दोबारा से रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस वन, और इसको मैं लाके ब्लू के ऊपर ही ऐसे रख देता हूँ ऐसे। और अब की बार जी इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करके थोड़ा सा डार्कर कलर इसमें ले लेता हूँ, ताकि तीनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा नज़र आए, प्रोमिनेंट नज़र आए हमें, ठीक है। और ओवरऑल जी इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि हम इसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी उसकी बना लें। उसके बाद जी ये कुछ कंटेंट मैंने एक साइड पे रखा हुआ है बनाकर कि ताकि मैं क्विकली आप लोगों को करके दिखा सकूं। तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ इस बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर जी हम इसे इस लेयर को मैं नीचे लेके जाऊँगा, और इस बॉक्स के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसे आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। और यहाँ पे जी पोमीग्रेनेट भी मौजूद है, तो
फिलहाल ये थोड़ा स्लो कर रहा है सिस्टम को हमारे, तो यहाँ से हम एक रेंडम सी शेप यहाँ से उठा लेते हैं। इसको जी उठा के हम यहाँ पर रख सकते हैं थोड़ा छोटा, और इसको मैं ऊपर वाली लेयर पे ला रहा हूँ और आई ड्रॉपर टूल की मदद से यही कलर मैं इसके ऊपर कर देता हूँ जो कि हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट है, इसको भी उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं और इस लेयर को जी सबसे पहले तो हम बॉक्स के ऊपर लेकर आएंगे। आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट के साथ हम अपने टेक्स्ट को लेयर के ऊपर लेकर आएंगे और अब हम इसको प्लेस कर देते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, ये जी प्रॉपर हमने इसकी जो शेप है वो बना ली है। अगर आपको यहाँ से कोई इंसिग्निया और चाहिए, इंसिग्निया हम किसे कहते हैं, ये जो शेप बनी हुई है इसको मैं यहाँ से अनग्रुप करके इसको नीचे की तरफ ले आते हैं और इसको जी हम यहाँ पर छोटा करके यूज़ कर लेते हैं बॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। और अब हम जी इस ओवरऑल की कॉपी भी बिल्कुल अपनी राइट साइड पे ले लेंगे और अब हमें कोई डायमेंशंस वगैरह देनी है, अपने क्लाइंट को बतानी है। तो सिंपली जी क्या काम करें, आप पेन टूल की मदद से एक लाइन लें और एंटर कर दें और उसको स्ट्रोक दें और उस लाइन के स्ट्रोक को अगर आप ब्लू करना चाह रहे हैं ब्लू दे दें और ब्लू देने के बाद उसको डैश लाइन पे चले जाएं और डैश लाइन पे जाके आप इसकी डैश लाइन को नीचे की तरफ करेंगे तो इसकी डैश लाइन जो है वो बढ़ जाएगी। और नाउ फाइन। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, इसके साथ जी एरो हेड्स हैं, आप इसके एरोज भी बना सकते हैं जैसे कि ये और जैसा कि ये दो हमने एरोज भी दे दिए और फाइन। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर भी बना सकते हैं जैसा कि यहाँ पर, और इसको उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर भी एक बना लेते हैं। इन दोनों के एरोज हम लगा देते हैं और यही उसकी टेल पे भी लगा देते हैं। नाउ फाइन। अब आप बेशक डायमेंशंस अगर लिखना चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी है तो आप इंचेस में लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो मैंने इसकी इंच ली है इस बॉक्स की वो आप 2 इंचेस या कितने भी या 400 पिक्सल्स में अगर आपने बनाया है तो आप वैसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैं 3 ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया अपने क्लाइंट को कि भाई आपने प्रॉपर क्या डायमेंशंस इस बॉक्स की रखी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस बॉक्स के अंदर वाला जो पार्ट है ये इस वक्त अलग-अलग मौजूद है, हमने इनको ओवरऑल सेलेक्ट करना है और इन्हें ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल जी से ये वाला पार्ट जो है मेरा ओवरऑल ग्रुप हो गया। इसी तरह जी मैं इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा। इसी के साथ जी आप बॉटम वाला पार्ट सेलेक्ट करें और कंट्रोल जी कर दें और अब आप इस ओवरऑल इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लें लाइक दिस वन। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसे छोटा कर लिया। अब जी हमने इसको ग्राफ पे सेट करना है और ग्राफ हमारा क्या है, 3D ग्राफ है। 3D ग्राफ के लिए आपके पास यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का ऑप्शन मौजूद है आपके टूल्स बार में। आपने जस्ट इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा जिसको आपको पहले सेट करना होता है। सेट करने के लिए जी आपके पास ये आपको छोटा सा एक डायमंड सा नज़र आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ले आएँ और नीचे लाने के बाद इसे जूम करेंगे आप, और जूम करने के बाद इसको आप किसी एक पॉइंट पे सेट कर लें जहाँ पर आपकी ग्रीन लाइंस, ब्लू लाइंस और ऑरेंज लाइंस जो आपको ग्रिड में नज़र आ रही हैं ये आपस में मीट कर रही हों। ठीक है, ये जी मैंने इसको फिलहाल कर लिया है सेट। ठीक है, अब सेट करने के बाद अब आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा देखकर आइडिया हो रहा होगा
लेकिन प्रॉपर किस तरह आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि ये वाला जो आपको ब्लू वाला पार्ट नज़र आ रहा है वो ब्लू वाले एरिया पे हम लगाएंगे, और ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये हम येलो वाले ग्राफ पे लाएंगे, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम ग्रीन वाले ग्राफ पे रखेंगे। रखने का तरीका क्या है कि हम इसी ग्रिड के ऊपर राइट क्लिक करें और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर चले जाएं। ठीक है, क्या करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर चले जाएंगे, और उसकी मदद से अब आपने यहाँ पर नोट करना है कि ये जो आपके पास ये जो आपके पास ग्रिड है इसकी जो कौन सी आपको सिलेक्शन करनी है, ये आपने देखना है सरफेस कौन सी सिलेक्ट होनी चाहिए। फिलहाल जी ब्लू वाला ग्राफ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट किया है, और मैंने लाना किसको है, इसको लाना है। इसको जस्ट मैं उठा के ब्लू वाले के ऊपर लाके ऐसे ड्रैग डाउन करूँगा, और अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, लाइक दिस वन। ठीक है, ये मैंने जी इसको रख दिया। इसी के साथ साथ अब मुझे जी ऑरेंज के ऊपर लेकर आना है, मैंने ऑरेंज को सिलेक्ट किया, और अब मैं अब की बार ऑरेंज वाले पार्ट को उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, और इसको भी जी उठा के हम छोटा कर देते हैं, लाइक दिस वन। इसी के साथ साथ अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, अब हमें ग्रीन पार्ट चाहिए, और ग्रीन पार्ट को हम रखते हुए यहाँ पर लाके इसे रखेंगे और जूम करेंगे थोड़ा सा। ये जी फाइनली हमने इसे लाके यहाँ पर रख दिया, और ये हमारा बॉक्स इस वक्त इस ग्रिड के ऊपर सेट हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इस ग्रिड को यहाँ से ख़त्म करेंगे और इस बॉक्स को प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे अपने क्लाइंट को कि भाई आपका बॉक्स जो है हमने जो डिज़ाइन किया है वो दिखेगा कैसे, उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो उसके लिए जी ये जो हमारा ग्राफ है अब हमने इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये जो आपके पास क्रॉस बना हुआ है इसको करना है, लेकिन उससे पहले आपको दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड को टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पर ही दोबारा आना है, और यहाँ पर आने के बाद अब आप इसको क्रॉस के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपका ग्राफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको सिलेक्ट करें और आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा इसे करें बड़ा, और ये इस तरह का आपको एरर सा आएगा, और आपने इसे ओके ओके कर देना है, और फाइनली ये बड़ा हो जाएगा। और इसको उठा के हम तीनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर लाके इसे ऐसे रख देंगे। ठीक है जी, इसी के साथ इसकी नीचे भी कॉपी ले लेंगे, और अब की बार हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे अपनी पहली वाली प्रोडक्ट से, और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नाउ फाइन, अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह अगर आप लिखना चाह रहे हैं या इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन की लुक देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बुलेट्स मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हैं, तो आप बिल्कुल जी इस बॉक्स के साथ ऐसे अरेंज कर दें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी सी लुक आ जाए। और यहाँ पर आप इसको पार्टीशन दे दें जैसे कि ये, और एंटर कर दें आई ड्रॉपर टूल, और इस लाइन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये भी डॉटेड लाइन में लाइन आ जाएगी। ये जी हमने कर लिया, और अब की बार हम इसको भी यहाँ पे लाके रख देते हैं। अब जी हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि थोड़ा सा हमें और इसकी लुक को अपग्रेड करना है, अच्छा सा करना है। तो यहाँ पर जी हम इसको इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिख देते हैं, और यहाँ पर जी ये जो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है इसको उठा के अगर मैं नीचे की तरफ ले आऊँ और यहाँ पर ला के हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यहाँ पर हम इसका बता सकते हैं कि यार ये लेबलिंग का जो कंटेंट है वो हमने यहाँ पर बनाया है। और अब की बार जी यहाँ से आप सिंपल एक राउंडेड शेप या यहाँ से राउंडेड शेप ले लें और इसको जी स्ट्रिप्स ही बना लें एक हल्की सी पार्टीशन देने के लिए। दोबारा से बना रहा हूँ। नाउ फाइन, और अब हम इसको लाइट करेंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी को। तो सिंपल जी आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी में जाना है, यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी ये रही, और इसकी ओपेसिटी को आप डाउन कर देंगे यहाँ से लाइक दिस वन, थोड़ा सा और लाइट, और ये हल्की सी पार्टीशन आ गई है और ये आपका टेक्स्ट आ गया है, और इस टेक्स्ट को अब हम अपनी मर्जी से ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जी अगर आपको क्लोजिंग करनी है तो आप यहाँ पे स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। कैसे, सिंपल यहाँ से आप एक शेप टूल लें और शेप टूल की मदद से मैंने एक स्ट्रिप बनाई और उसी के साथ मैंने एक और बनाई, और आई ड्रॉपर टूल की मदद से एक कलर मैंने ब्लू दे दिया,
और एक कलर मैंने अपना थीम का जो सेकंड ब्लू है मैंने वो दे दिया। और जी वेबसाइट का नाम हमने लिख दिया www.digitalflares.com और इसको जी हम इनके मिड में यहाँ पे रख देते हैं लाइक दिस वन। और ये जी हमने प्रॉपर अपनी जो प्रेजेंटेशन है अपने क्लाइंट के लिए बेहतरीन अंदाज से हमने बना ली है। और अब हम अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये आपका प्रॉपर पैकेज। एक तरीका कार तो ये होता है कि आप अपनी चीज़ को बनाएं और उसके अंदर वैल्यू ऐड ना करें। प्रेजेंटेशन हमेशा आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करती है। एक होता है डिज़ाइनर जो कि बहुत एवरेज काम करता है, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन उसे बनानी आती है तो एवरेज काम की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि आपने फुल अपने क्लाइंट को जब अपनी प्रोडक्ट दिखानी है तो उसके अंदर आप कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट को कम्युनिकेट किस खूबसूरत अंदाज से आप कर सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है जो मैंने आपको बताया, इससे भी और अच्छे अच्छे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़े का लगा होगा। इसी तरह जी आप अपनी पैकेजिंग को बेहतर अंदाज से बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं बेहतर अंदाज से एडवांस लेक्चर्स लेना तो आप सब लोग जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं डिजिटल फ्लेयर के प्लेटफॉर्म को, जहां पर हर 10 डेज के बाद एक न्यू बैच लॉन्च हो रहा होता है। तो आप सब लोग भी डिजिटल फ्लेयर का पार्ट अगर बनना चाहते हैं तो ज़रूर जी डिजिटल फ्लेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।